नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएफटी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको इनकम टैक्स के नोटिस से दूर रहना है तो। एक पकड़ लीजिए पैरामीटर है जो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं, और किए तो भी उसमें क्या आपको मेजर्स देखने हैं कि जो आपको कंट्रोल करने हैं कि ये चीजें नहीं हो। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन इसको ट्रिगर कर देगा तो इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग हो जाएगी। आज हम ये देखेंगे कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम टैक्स को रिपोर्ट होते हैं। कैश डिपॉजिट टू स्टार्ट विथ एंड कैश विड्रॉल्स फ्रॉम करंट अकाउंट। अगर एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख के ऊपर है पूरे साल भर के लिए, सो यहाँ पे इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग हो जाएगी थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 50 लाख से ध्यान रखिए। क्या होता है, बहुत बार आप 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसा अमाउंट निकालते हो और फिर सोचते हो अरे ये 50 लाख के ऊपर होगा तो नहीं, बट नेसेसरी नहीं है क्योंकि आपका ध्यान नहीं जाएगा, बट वो 50 लाख रुपीज क्रॉस कर लेगा। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर्स। अगर डीडीज या पे ऑर्डर्स आप निकालते हो इन एग्रीगेट ऑफ अगेन 10 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन ये रिपोर्ट हो जाएगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो आरबीआई इशू करती है डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू, स्मार्ट कार्ड्स, मेट्रो कार्ड्स के थ्रू, ये अगर आप कैश में मोर देन 10 लाख रुपीज पे करते हो, सो इन दिस केस ऑल्सो रिपोर्टिंग आएगी और इनकम टैक्स आपको सवाल पूछेगी कि ये पेमेंट कैश में आपने कहाँ से जनरेट किया, इसका सोर्स क्या है, और आपकी इनकम अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या है कि जब आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हो या पे कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम अकाउंट सभी के सेविंग अकाउंट हो गए। यहाँ पे 10 लाख के ऊपर अगर साल भर में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो इन टोटल, अगेन यहाँ पे कैश डिपॉजिट के वजह से आपको इनकम टैक्स क्वेश्चन पूछेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल हुआ है, और 10 लाख अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे कैश इतनी जनरेट होती है। नेक्स्ट, वन टाइम डिपॉजिट और मोर देन वन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, एफडी, आरडी अगर कोई बनाते हो जहां पे 10 लाख के ऊपर आपका कैश डिपॉजिट है एक साल के अंदर, तो ये भी रिपोर्ट होगा और इसको भी आपको आंसर देना पड़ेगा थ्रू नोटिसेस एंड थ्रू सबमिशंस। क्रेडिट कार्ड, ये बहुत नॉर्मल है, हर पेमेंट के लिए आजकल क्रेडिट कार्ड यूज होता है। 1 लाख के ऊपर अगर मैं कैश में पेमेंट करता हूँ क्रेडिट कार्ड की वन टाइम, ये डिपॉजिट अगर आप करते हो क्रेडिट कार्ड पे करने के लिए, उसका ड्यूज पे करने के लिए, ये रिपोर्ट हो जाएगा। और साल भर में 10 लाख रुपए बाय एनी अदर मोड अदर देन कैश अगर कोई भी है, थ्रू माय नेट बैंकिंग, थ्रू फोन पे, गूगल पे, एनीथिंग, बाय चेक, ये भी रिपोर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो उसका अमाउंट 10 लाख के ऊपर गया तो रिपोर्टिंग होगी। मेजरली एक्सपेंसेस इसमें पर्सनल होते हैं, इतने पर्सनल एक्सपेंसेस अगर होते हैं, क्यों हुए, ये भी आपको रीजन देना पड़ेगा। परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत वाइटल चीज है। जब भी रजिस्ट्री होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इनकम टैक्स रिटर्न में ये रजिस्ट्री आप मत बताइए। ये किसी के हाथ में नहीं है। रीजन बीइंग, रजिस्ट्रार ऑफिस से 30 लाख के ऊपर अगर आपकी रजिस्ट्री होती है तो एक कंपलसरी रिपोर्टिंग के अंडर आ जाएगी, और इनकम टैक्स इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगी कि ये 30 लाख आपने अगर प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए लगाए है, तो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बहुत बार होता है मैं रिटर्न फाइल करता हूँ 5 लाख रुपए इनकम का साल 2 साल, और एक में 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेस कर लेता हूँ, तो ये क्वेश्चन आएगा आपका तो अभी कोई सोर्स आया नहीं और आपने ये प्रॉपर्टी कैसे परचेस करी। नेक्स्ट, कैश रिसिप्ट फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी नेचर। यहाँ पे एक सिंगल पेमेंट, सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल इवेंट के लिए अगर होता है जो कि 2 लाख के ऊपर अगर है, अगर मैं कोई परचेज कर रहा हूँ किसी से और मैंने 3 लाख रुपए कैश पेमेंट कर दिए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मैं कार परचेज करने जा रहा हूँ, 15 लाख की समझ लीजिए कार है, और मैं 3 लाख रुपए उसको डाउन पेमेंट कर रहा हूँ बट इन कैश। यहाँ पे कंपलसरी जो ऑथराइज डीलर है कोई भी कंपनी का, ये रिपोर्ट करेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अगर वो बंदा टैक्स ऑडिट में है, जो डीलर है जिससे आप कार परचेस करने जा रहे हो, वो टैक्स ऑडिट में है तो उसको कंपलसरी रिपोर्टिंग है। ध्यान रखिए कि कैश पेमेंट 2 लाख के ऊपर कोई भी एक्टिविटी जब आप परचेस करने जा रहे हो गुड्स और सर्विसेज, ये ना हो। म्यूचुअल फंड परचेस, अब जो बोलते हैं कि सही है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये सही नहीं होगा अगर आप 10 लाख के ऊपर म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो इन कैश।
डिपेंडेंसी तो नहीं होती है, रीजन बीइंग मेजरली ये पेमेंट जो होती है सब ऑनलाइन ही डिडक्ट होती है आजकल। बट इन केस वन टाइम अगर आप कुछ पेमेंट करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड में और 10 लाख के ऊपर अगर है तो ये रिपोर्टिंग होगी। नेसेसरी नहीं है कि कैश से ही हो, अदर देन कैश भी अगर है तो ये रिपोर्टिंग कंपलसरी है। 10 lakhs और मोर इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर ये रिपोर्ट होगा, एएमसी इसको रिपोर्ट करती है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, अब यहाँ पे जैसे ट्रेडविंग्स, पवन सूद या फिर थॉमस कुक जैसे कंपनी है जो ऑथराइज्ड पर्सन है टू डील इन फॉरेन करेंसी, जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझको फॉरेन करेंसी परचेस करनी है इंडिया में, सो मैं इन लोगों से ऑथराइज पर्सन से मैं परचेस करूंगा। 10 लाख के ऊपर फिर से अगर साल भर में हो गई है तो ये फिर से रिपोर्टिंग होगी। तो मेजरली ट्राई कीजिएगा इसको आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही रखिएगा। ये वंस इन अ ब्लू मून ट्रांजैक्शन है, एक्वायरिंग ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक्वायरिंग ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ये कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो इसको इशू करेगी 10 लाख के ऊपर अगर साल भर में है, अब यहाँ पे कैश कंपोनेंट नहीं, आप बैंक से भी पेमेंट करते हो, 10 लाख के ऊपर की अगर आपकी खरीदी होती है कोई भी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स के लिए, तो ये फिर से रिपोर्ट हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो कैश कंपोनेंट कम से कम हो, अगर है भी तो ये लिमिट ध्यान रखिएगा। ये वीडियो होपफुली आपको काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बरकरार रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, जहां पे हम सिंप्लीफाई करेंगे कि नोटिसेस ना आए इनकम टैक्स की या जीएसटी की। इसके लिए बेसिक पैरामीटर्स या बेसिक टिप्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू।